नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और वो महत्वपूर्ण चर्चा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित। लाखों विद्यार्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा में प्रतिवर्ष सम्मिलित होते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 के वो समस्त विद्यार्थी जो इस बार सत्र 2023-24 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से सब हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करना चाहता हूं। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उन लाखों विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, उसको संबंधित ये वीडियो होने जा रही है। तो जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं, विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको इसकी आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले विद्यार्थियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और यह दबाव होना स्वाभाविक है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई परीक्षा से पहले दबाव महसूस कर रहा है तो कोई अबनॉर्मलिटी है या कोई अलग से कोई चीज हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक स्वाभाविक दबाव होता है। किसी भी परीक्षा में अपीयर होने से पहले एक मनोवैज्ञानिक दबाव सबके ऊपर रहता है, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट, कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, उसको भी परीक्षा में जाने से पहले कुछ घबराहट और कुछ दबाव महसूस होता ही है। लेकिन इस दबाव को बहुत ज्यादा अपने ऊपर नहीं लेना है। परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लेना है, परीक्षा को एक आनंददायक चीज के रूप में लेना है और पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ जो आपने अब तक पढ़ा है, तैयारी की है, उसके साथ उस परीक्षा में सम्मिलित होना है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पूरे वर्ष विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और परीक्षाओं के समय आकर जो परीक्षा जो होती है विद्यार्थियों से, खासकर उनके गुरुजनों की, उनके माता पिता की, उन अपेक्षाओं पर खरा होने पर, उतरने के लिए उन पर ज्यादा दबाव होता है। तो मैं उन तमाम अभिभावक, गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपने बच्चे को पढ़ाई का बोझ ना डालें, अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं उनके बोझ के तले अपने बच्चों को ना दबाएं, उनको उन्मुक्त होकर परीक्षा देने दें। और यदि वो उन्मुक्त होकर परीक्षा देंगे, बिना किसी दबाव के परीक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से वह उन परीक्षाओं में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता या अपने अन्य संबंधियों की अपेक्षाओं के शिकार हो जाते हैं, उनकी अपेक्षाओं के बोझ के तले दब जाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर एक एग्जाम फोबिया या परीक्षा का भय उनके सर पर मंडराने लगता है, जिससे कि वो वास्तविक प्रदर्शन नहीं कर पाते और एक हताशा और निराशा उनके अंदर छा जाती है। तो जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें, परीक्षा के समय उसका मनोबल बढ़ाएं, उसके अंदर आत्मविश्वास का संचारण करें और साथ ही साथ उसको इतना प्रेरित करते रहें, इतना प्रेरणा उसको दें कि वह स्वयं अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करे और एक अच्छे उन्मुक्त दिमाग के साथ परीक्षा हॉल में जाए और अपनी परीक्षा में सम्मिलित हो। आज हम इस वीडियो में एक बात और करना चाहते हैं, क्योंकि अब परीक्षा की तिथि बहुत नजदीक आ रही है और विद्यार्थियों के पास समय बहुत कम है। ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक अच्छी तैयारी कैसे की जाए, हम किस तरीके से अपनी एक साल की पढ़ाई जो हमने की है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके परीक्षा हॉल में जाकर एक अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन को कर पाए। ये हर विद्यार्थी के ऊपर ये परीक्षा का दबाव रहता है। तो उनके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने
संपूर्ण वर्ष एक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। यदि उन्होंने अपने स्वयं के नोट्स बनाए हैं हाथ से, तो एक बार उन नोट्स के माध्यम से जरूर पढ़ाई करें। उन नोट्स से की हुई पढ़ाई एक बहुत ही अच्छी तैयारी के रूप में आप परीक्षा हल में पहुंचा सकती है। यदि आपने नोट्स से पढ़ाई की है तो उससे अच्छा विकल्प कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ साथ यदि आपके गुरुजन आपको हेल्प और आपको गाइडेंस करने के लिए उपलब्ध हैं, तो आप उन गुरुजनों का अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा से पहले, और उसके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके घर पर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, सिस्टर्स जो भी हैं, यदि आपको वो मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आप उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जब भी आप किसी परीक्षा में अपीयर होते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस तरीके से प्रश्न पत्र आएगा, ये एक सवाल सबके मन में गूंजता रहता है, खासकर ऐसे परीक्षार्थियों के मन में जो पहली बार बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा देते हैं तो उनको बोर्ड परीक्षा का पैटर्न समझ नहीं आता है। हालांकि विद्यालय स्तर पर जो आपके हाफरली एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उनका मकसद भी आपको बोर्ड परीक्षा से के पैटर्न को रूबरू कराना ही होता है। जो प्री बोर्ड, स्पेशली जो प्री बोर्ड एग्जाम्स कराए जाते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न की तरह ही होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज में रहते हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा में पता नहीं कैसा पेपर आएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसा ही कुछ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ भी होता है, क्योंकि कक्षा 12 में सिलेबस पूरा बदल चुका होता है और परीक्षा का जो सिलेबस का विस्तृत होने के कारण जो परीक्षा का पेपर का जो पैटर्न है वो भी विस्तृत हो चुका होता है। तो ऐसे विद्यार्थी भी अपने आप में थोड़ा सा घबराहट महसूस करते हैं और उनके मन में ये हमेशा एक प्रश्न चलता रहता है कि हमारे बोर्ड के पेपर्स कैसे आएंगे। उनको पैटर्न्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं, तमाम गाइडेंस होने के बावजूद भी। तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा शॉर्टकट या ऐसी युक्ति बताने जा रहा हूं जिससे कि आप जो आपके बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके का पेपर आएगा उस तरीके के मॉडल पेपर्स को आप एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से लेकर आसानी से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से परीक्षा के लिए परिपक्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र हैं उसी के बिल्कुल मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, ये वेबसाइट जो है ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है और ये कोई वेबसाइट कोई और नहीं, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपनी किस तरीके से इन मॉडल पेपर को हम एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आइए ले चलते हैं, मैं अपनी कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूं और देखते हैं किस तरीके से हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी अपना गूगल जो भी आप ब्राउजर चलाते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, सबसे बड़ी बात ये आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप्स में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पीसीज में डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास है, तभी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से ही मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप में या पीसी में गूगल को खोल लेंगे या जो भी आप ब्राउजर ओपन यूज कर रहे हैं, चाहे गूगल क्रोम हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, जो भी आप वेबसाइट, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसको खोलेंगे और वहां पर गूगल में आप सर्च करेंगे यूपीएमएसपी और यूपीएमएसपी लिखकर आप एंटर मार देंगे और यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यूपीएमएसपी पे जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का एक विंडो आपको आपके सामने खुल जाएगा और इस विंडो में देखिए आपको ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट और उसके सेकंड नंबर पे नीचे मॉडल दिख रहा है, मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट एंड क्लासेस। जैसे ही आप मॉडल पेपर ऑल क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट एंड क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके का एक विंडो खुल जाएगा जिसमें आपके कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सब्जेक्ट्स, लिस्टेड सब्जेक्ट हैं, उन सारे की आप एक लिस्ट खुल जाएगी और सारे क्वेश्चंस पेपर के मॉडल पेपर आपको वहां पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे।
देखिए आप सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज, और ये सेशन लिखा हुआ है 2023 एंड 24। मॉडल पेपर क्लास 9th, मॉडल पेपर यहाँ देखिए मॉडल पेपर क्लास 9th, मॉडल पेपर क्लास 10th, मॉडल पेपर क्लास 11th, मॉडल पेपर क्लास 12th। आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का कोई भी मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन पेपर की ही पैटर्न पर बनाए हुए हैं, मार्किंग से लेकर समय निर्धारण तक, और प्रश्न की प्रारूप रूपरेखा सब कुछ आपकी बोर्ड परीक्षा की तरह रहने वाली है इसमें। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं किसी सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम हिंदी का ही कक्षा 10 का, जो कि बोर्ड परीक्षा में है, कक्षा 10 का हिंदी का अगर हम बोर्ड पेपर लेते हैं तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा का पेपर आपके सामने आ गया। ये जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है ये कक्षा 10 का है और ये मॉडल पेपर है। मॉडल प्रश्न पत्र देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र, ये देखिए मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ। अब खंड आ लिखा है, खंड आ में ये आपका विभाजित होता है पेपर। सबसे बड़ी बात है देखिए इसमें पूर्णांक 70 है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 30 मार्क्स जो होते हैं आपके इंटरनल हैं, जो आपके विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं आपके मॉडल और अन्य गतिविधियों के बेस पर। और इसका जो समय है, प्रत्येक बोर्ड की परीक्षा का समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, जिसमें प्रथम 15 मिनट जो होंगे वो आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र जो है आपका खंड आ एंड खंड बा यानी 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको अपनी उपलब्ध दी गई आपको प्राप्त जो परीक्षा हॉल में आपको उपलब्ध कराई जाएगी OMR सीट, उसमें लिखना है। और OMR सीट में लिखने के लिए आपको एक प्रश्न होगा, प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे। 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको ब्लैक यानी काले अथवा नीले पेन से उस सर्किल को डार्क करना है। जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है 4 ऑप्शन में से, उस एक ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे प्रश्न के, उन 4 में से जो आपको जो उचित आंसर लग रहा है उसको आप उस गोले को, सपोज आपको पहले प्रश्न का आंसर B सही लग रहा है तो B नंबर वाले गोले को आप B के आगे जो अंकित गोला है उसको काले पेन से या ब्लू पेन से कलर कर देंगे। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शंस को आप टिक ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन अगर आपने सही भी किया है और दूसरा आपका गलत कर दिया है, अगर एक से अधिक आंसर देते हैं तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, वो गलत में ही काउंटिंग होगा। इसलिए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही ऑब्जेक्ट को चुनें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी संख्या में रहेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। एक ऑप्शन को आपने चूज करना है और ये कुल मिलाकर 20 प्रश्न आएंगे और ये 20 के 20 प्रश्न आपको OMR सीट में अंकित करना होंगे और ये 20 नंबर की आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो पोर्शन होगा जिसको खंड बा बोल रहे हैं हम, और उस खंड बा में जो है आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक कोई गद्यांश दिया होगा और गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगी, जिसमें कि आपका रेखांकित शब्द है सिर्फ उसकी व्याख्या करना को दी जाती है, जैसा कि इस प्रश्न पत्र में दिया हुआ है। तो आपको उस गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना, लेखक के अनुसार उसमें क्या मैसेज दिया गया है उसके बारे में लिखना और उसका संदर्भ लिखना, किस संदर्भ में है, कहां से उद्धरण किया गया है। और इसके अलावा ये देखिए आप प्रथम प्रश्न है, उसके अंदर अथवा लिखा है। अथवा का मतलब बेटा होता है, बहुत सारे बच्चे हैं कक्षा 10th की परीक्षा तो देते हैं, हम भी जब क्लासेस में बच्चों के पास जाते हैं उनसे पूछते हैं तो बच्चे कई बार जब कॉपी करते दोनों ही क्वेश्चन को कर दिया है, अथवा वाला प्रश्न भी कर दिया है। अथवा का मतलब होता है प्रश्न में से, इन दोनों प्रश्न में से ये अथवा ये, इन दोनों प्रश्न में से कोई एक करना है आपको। तो अथवा में कभी भी कंफ्यूज ना, जहां भी जैसे अथवा लिखा हो इंग्लिश में अगर और लिखा है तो उन प्रश्नों में से 2 करना है। ये अथवा लिखा है तो या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए, दोनों नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये अथवा में है। इन दोनों में से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 2 प्रश्न दिए, उनमें से किसी एक प्रश्न को अटेंड करना है, उसका आंसर देना है। इसके अलावा आपको एक गद्यांश के अलावा आपको एक पद्यांश दिया होगा जो कि आपकी ही पुस्तक से लिया गया होगा और उसकी आपको
व्याख्या लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। और व्याख्या में भी, इसमें भी जो अंडरलाइन वर्ड्स है यानी रेखांकित शब्द हैं उनकी ही आपको व्याख्या लिखनी है। इस प्रश्न में भी आपका अथवा में क्वेश्चन है। अगर आपको पहला वाला नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, दूसरा वाला नहीं आता है तो पहला वाला कर सकते हैं। आप दोनों अटेंड ना करें। अथवा का मतलब इन दोनों में से किसी एक को आपने अटेंड करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं और करते हैं लगातार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 3 होगा जो कि आपकी जो अनिवार्य संस्कृत है उससे संबंधित लिया होगा, और संस्कृत में गद्यांश दिया है उसकी संदर्भ सहित या हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। उसमें भी आपको अथवा है। इन दोनों में ये गद्यांश में से कोई एक को कर सकते हैं। इसके अलावा आपका संस्कृत का श्लोक आएगा, संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, उस श्लोक की आप अच्छे अपनी व्याख्या कर दीजिए, उसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, उसका पद्यांश में संदर्भ के साथ उसकी जो हिंदी में उसका अनुवाद करने के लिए आएगा। इसमें भी 2 प्रश्न आपके श्लोक दिए होंगे, दोनों में से किसी एक को करना है। इसके अलावा अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, जो कि एक 3 नंबर का है। एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 नंबर जिसके लिए निर्धारित हैं, और उसमें से आपने अपने जो खंडकाव्य आपके जो पठित खंडकाव्य है उसके आधार पर आपको उसके उत्तर देना है, किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 है, दिए गए लेख में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 खा है जो कि 5 नंबर का है। ठीक है बेटा। और इसके अलावा आपका प्रश्न संख्या 6 खा है, दिए गए कवियों में से एक लेखक का जीवन परिचय आएगा, एक कवि का आएगा, उनकी रचनाओं के बारे में लिखने के लिए आएगा। ठीक है। उनका जीवन परिचय 3 नंबर का है और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना, यानी 3 नंबर का आपका जीवन परिचय और 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए आपने कि निर्धारित है। टोटल जो प्रश्न है उसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से किसी जो आपका कवि है उनकी जीवन परिचय के लिए 3 नंबर और उनकी द्वारा रचित उनकी रचनाओं के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिख दीजिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो, ऐसा श्लोक जो आपकी पाठ्यपुस्तक का हो और आपको कंठस्थ हो आप लिख सकते हैं। हम उसके लिए आपका 2 नंबर निर्धारित हैं। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, इनमें से संस्कृत का उत्तर देना है। दोनों ही 1-1 नंबर के हैं, टोटल 2 नंबर का है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध जो है 7 नंबर का आएगा आपका, और जो टॉपिक दिए हैं उनमें से 4-5 जो टॉपिक 4 दिए हुए हैं उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और जो कि 7 नंबर का है। अपनी विशेष प्रश्न संख्या 10 है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। अपने मित्र को एक साधारण पत्र लिखना है जिसमें आपकी जो विशेष रुचि है उनको इंगित करना है, उनको बताना है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अवैध व्यवहार का उल्लेख किया हो। जो अवैध व्यवहार टिकट निरीक्षक ने किया है उसके लिए एक शिकायती पत्र उत्तर मध्य रेलवे को लिखा है। इन दोनों में से कोई एक को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो पेपर है ये कक्षा 10 का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि मॉडल प्रश्न पत्र है, जैसा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा उस तरीके का ये प्रश्न पत्र है जिसमें कि 70 नंबर का पूर्णांक है, 30 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमारे सीट में भरना है आपको, और 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। चलिए, इसके अलावा ये तो हो गई कक्षा 10 की बात। अब देखते हैं किसी अन्य विषय का हम एक कक्षा 12 का कि क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, मॉडल पेपर। देखिए, कक्षा 12 में भी हर तरीके के हर सब्जेक्ट के आपके प्रश्न पत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन किसी भी प्रश्न पत्र से को आप डाउनलोड करके अपने पैटर्न को समझ सकते हैं, परीक्षा में किस तरीके से पेपर आएगा उसको समझ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं और निर्धारित समय में इस प्रश्न पत्र को हल करके आप अपनी टाइमिंग को भी सुधार सकते हैं कि हम 3 घंटे 15 मिनट में किस तरीके से पेपर को अटेंड कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, कितना समय कौन से कौन से प्रश्न को देना है। शब्दों का बड़ा ख्याल रखना है। यदि आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में अगर कहा जा रहा है तो एक निर्धारित अनुमान के साथ आप उस प्रश्न को लिखें ताकि आपका 100-150 के शब्दों के अंदर वो क्वेश्चन भी प्रश्न जो है आपका पूरी तरीके से हल हो जाए। और अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा और समय की आप मर्यादा को बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, अब देखते हैं कक्षा 12। देखिए, मॉडल पेपर क्लास 12 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें हम ले लेते हैं किसी एक विषय का। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का हम यहाँ पर पेपर लेते हैं कक्षा 12 का। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24
class 12th, subject English. 3 hours and 15 minutes are allotted to solve this question paper, and maximum marks are there 100 marks. General instructions for the student: for the first 15 minutes are allotted to the candidate for reading the question paper. All questions are compulsory. Marks are indicated against the questions. पुनः इसका 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट का ही समय है क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 15 मिनट जो पहले हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन इसमें अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और जो क्वेश्चन है उसके सामने उसके मार्क्स जो हैं वो अंकित किए गए हैं, उसके सामने इंडिकेट किए गए हैं। तो ये है आपका एक इंग्लिश का मॉडल पेपर है। देखते हैं सेक्शन 1 जो कि रीडिंग का है। उसमें एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसको आपने पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न जो दिए हैं उनका यहाँ पर आंसर देना है। और ये जो है, ये देखिए ABCDE 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं इस अनसीन पैसेज से संबंधित, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इसका मतलब टोटल ये अनसीन पैसेज जो है 15 नंबर का है। सेक्शन बी देखते हैं। पहला जो अनसीन पैसेज आएगा 15 नंबर का आएगा। सेक्शन बी जो है राइटिंग का है, उसमें आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, और ये 10 नंबर का है, जिसमें आपको टॉपिक्स दिए हैं 3 टॉपिक्स: डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड फॉर द आवर एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन 3 में से किसी एक टॉपिक पर आप 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 10 मार्क्स का है। राइट अ लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स, पालका बाजार, न्यू दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द क्रिकेट किड्स। एक ABC स्पोर्ट्स पालका बाजार न्यू दिल्ली के लिए आपको एक उसकी प्रोप्राइटर को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आप अपने क्रिकेट किट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। ये भी एक 10 नंबर का है, एप्लीकेशन है, और ये अथवा में और में दिया हुआ है जो कि है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। अथवा इसमें से आप ये लिख सकते हैं कि एक नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिख सकते हैं जिसमें कि अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यूथ हैं, युवा हैं, उनमें किस तरीके से फिटनेस का क्रेज बढ़ रहा है। ये भी आप लिख सकते हैं। सेक्शन सी है, वो है ग्रामर का सेक्शन है, और जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 जो क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 5 प्रश्न दिए हुए हैं। टोटल ई मार्क्स जो है 10 नंबर का है, और इसमें से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, फ्रेज की मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं, आपका सेंटेंस करेक्ट का है, और एंटोनिम है आपके। ये सारी चीजें आपके दी हुई हैं, और ये 10 नंबर का है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपके दिए हुए हैं, और जो है ABCDE 5 क्वेश्चंस आपके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आ रहे हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। टोटल 10 नंबर के हैं। इसके अलावा छठा जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इंग्लिश। एक हिंदी का आपको गद्यांश दिया होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। सेक्शन डी है, वो है लिटरेचर का, जो आपकी लिटरेचर आपके यहाँ पर चल रही हैं, उनसे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी 45 शब्दों में उनका आंसर लिखना है, और ये 4 + 4 8 यानी 40 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है, और ये 8 नंबर के लिए इसके लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और अथवा पहले अथवा दूसरे में से किसी एक को कर देते हैं। 2 क्वेश्चन है तो 8 नंबर के ये क्वेश्चन होता है। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स। किसी एक का 80 शब्दों में आंसर देना है, जिसके लिए 7 नंबर निर्धारित हैं। ठीक है, इसके लिए। और इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है कि रीड द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका 2 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के हैं, तो कुल मिला के आपका ये 6 नंबर का है। इनमें से आपको एक्सट्रैक्ट जो दिया हुआ है आपकी बुक्स तक से किसी एक चैप्टर का आपका एक्सट्रैक्ट है, उसमें इसको पढ़ना है और उसके आंसर देना है। प्रश्न संख्या 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन पोइम्स। किसी जो 3 दिए हुए हैं ऑप्शंस पोइम हैं, उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये 2 प्रश्न हैं जिनमें से आपको 40 शब्दों में उनका आंसर लिखना है, और वो हैं वर्ड थिंग्स। जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको इसका 40 शब्दों में आंसर देना है। इसके अलावा कक्षा प्रश्न संख्या 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इनमें से किसी एक क्वेश्चन का 80 शब्दों में आंसर
देना है, जो कि आपके लिटरेचर बुक के आधार पर दिए हुए हैं। तो ये आपका जो पेपर है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 12th का है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल सही पैटर्न के साथ एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए गए पेपर को आप किसी भी मन में किसी भी डाउट को रखे बगैर इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे अपना आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। और इनके साथ आप टाइमिंग के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, निश्चित रूप से आप बोर्ड की परीक्षाओं में एक अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो रिवीजन होता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से हम तैयारी करें, ये एक अपनी तैयारी को, अपने रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से करने का तरीका होता है। और मैं अपने जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपियर हो रहे हैं, मैं उनसे ये निश्चित जरूर कहना चाहूँगा कि आप अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में एक अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से इस वेबसाइट पर देखिए आप अन्य पेपर्स को भी दे सकते हैं। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का 12th का अगर पेपर लेना चाहते हैं तो उनमें से भी आप देखिए यहाँ पर ये फिजिक्स का हो गया आपका, ये केमिस्ट्री का है, ये आपका बायोलॉजी का है। तो इस प्रकार से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी आप हम बायोलॉजी का भी यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर अगर आप लेते हैं कक्षा 12 का प्रतिपत्ति यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर सत्र 2023-24, जीव विज्ञान कक्षा 12 70 नंबर का आपका ये 70 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि इसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है। समय वही रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको उसके आगे दिए हुए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसमें, लेकिन इसके लिए आपको कोई ओएमआर सेट नहीं होगी, आपको अपनी पुस्तिका में ही लिखना होगा। 10th क्लास में ओएमआर सीट उपलब्ध होती है और इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। बच्चे इस बात का बहुत ध्यान रखें, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें कैटेगरी है, अति लघु है तो उनको आप उसी तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन है उसी हिसाब से उसका आंसर भी लिखें। ऐसे नहीं अति लघु उत्तरीय आप दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, मार्क्स आपका 1 है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अति लघु उत्तरीय है तो वन लाइनर रहेगा, उसमें छोटा ही आंसर आपका दिया जाएगा। अगर वो लघु उत्तरीय है तो आपका छोटा सा आंसर थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये इसको 2 और 3 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। उसी अनुसार से आपका दीर्घ उत्तरीय है तो विस्तृत उत्तरीय होता है, जिसमें आपको लंबा आंसर लिखना होता है। तो इस तरीके से आपका ये देखिए आपका जीव विज्ञान का कक्षा 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आप चाहते हैं, इत्मीनान से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और आराम से इसकी तैयारी करें। तो इतना ही, और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से और सब्जेक्ट का हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं इस बार की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी तैयारी के लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा। नमस्कार।